नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी 12 राशियों के लिए जुलाई 2022 का राशिफल और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करूंगा कि इस महीने कैसा रहेगा ग्रहों का गोचर। तो राशिफल का पूरा लाभ उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए पहले बात करते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में। 2 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को शनि वक्री होते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 जुलाई को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश होगा और 16 जुलाई को सूर्य भगवान कर्क राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि गोचर करेंगे। 17 जुलाई को एक बार फिर से बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जुलाई को बृहस्पति मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। मंगल कोई स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे और वे मेष राशि में ही रहेंगे। राहु और केतु भी मेष और तुला राशि में रहेंगे। चंद्रमा जैसे कि आप जानते ही हैं हर 2.25 दिन या 2.5 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते रहेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं इस राशिफल की मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना आमतौर पर कई मायनों में अच्छा रहने की उम्मीद है। करियर और प्रमोशन की बात करें तो प्रगति का स्तर औसत रहने वाला है। हालांकि आपको बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे और कड़ी मेहनत करना जारी रखना पड़ेगा और जारी रखने से ही आपको फायदा होगा। ये सब शनि देव का आपके दशम भाव में गोचर की वजह से होगा। मेष राशि के जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युक्ति आपके लिए लाभकारी हो सकती है। ये युक्ति महीने के पहले भाग में होगी और ये आपके लिए कुछ नए अवसर, अच्छे अवसर लाने की संभावना रखता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आप जरूरतमंद और गरीब लोगों की किसी न किसी प्रकार से सहायता करें और उनसे आशीर्वाद यानी कि दुआएं प्राप्त करें। मेष राशि के विद्यार्थियों की कुंडली के पंचम भाव में शनि की 7वीं दृष्टि के कारण आपको पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और तभी आपको पुरस्कार मिलेगा यानी कि अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र के गोचर के कारण परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बड़े ही मधुर और सौहार्दपूर्ण रहने की उम्मीद है। मेष राशि के विवाहित जातकों के मामले में अगर बात करें तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ गलतफहमी, कुछ भ्रम या कुछ अनबन जैसी स्थिति बनने का खतरा रह सकता है, इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो बुध और सूर्य की युक्ति के कारण ये अवधि बड़ी ही सुखद रहने वाली है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये महीना अधिकांश मेष राशि के जातकों को वित्तीय समृद्धि और स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी का आशीर्वाद देगा। ऐसा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र के गोचर के कारण हो सकता है क्योंकि शुक्र अपने ही घर में गोचर कर रहे होंगे। शेयर बाजार में काम करने वाले जातकों के लिए ये महीना सीमित अवधि के लिए ही लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों में मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा और ऐसा काफी हद तक आपके चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण होगा, पर फिर भी सावधानी तो बरतनी ही होगी। वृषभ, जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए एक से एक बढ़िया सुखद अवधि की खबर लेकर आएगा। विशेष रूप से करियर और पेशे की संभावनाओं की तरफ देखें तो 12 जुलाई तक दशम भाव में शनि के विराजमान रहने के कारण और शुक्र का अपनी ही राशि यानी कि 13 जुलाई तक
प्रथम भाव में उपस्थिति के कारण आपको करियर और रोजगार के मामलों में आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और रिसोर्सफुल महसूस करेंगे। इस महीने हो रहे ग्रहों के गोचर के चलते आप में से कुछ वृषभ राशि के जातक अपने सीनियर्स का विश्वास जीत सकते हैं और वह आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं या आपको एक ऊपर का महत्वपूर्ण पद भी दे सकते हैं। कुछ वृषभ राशि के जातकों को विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो ये यात्रा बहुत ही फलदायी सिद्ध होगी। बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए व्यापार के नए अवसर मिलने की संभावनाएं हैं। इस महीने के दौरान आपके द्वारा सही और बुद्धिमानी से किया गया निवेश भविष्य में आपको अच्छे लाभ लाकर दे सकता है। वृषभ राशि के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का पूरा आनंद लेंगे क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि वृषभ राशि के जातकों को नए नए कौशल यानी कि न्यू स्किल्स डेवलपमेंट और अतिरिक्त ज्ञान एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करने में भी मदद की जाएगी। ये मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े जातकों की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही लाभकारी रहने की उम्मीद है। इस महीने की 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बुध का अपनी राशि में गोचर आपके परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इस महीने में वित्त और धन की बात करें यानी कि फाइनेंस और मनी की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य गोचर में द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी बुध के साथ रहने के कारण आपकी आय में वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि राहु केतु का एक्सेस आपके छठे और 12वें भावों को मिलाकर बन रहा है। इस कारण पेट में गड़बड़ी या ये भी जो पेट का जो एरिया है उससे लेकर किसी भी अंग में ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कम से कम अनहेल्दी फूड या बाहर का खाना खाने से बचें। साथ ही मंगल भी आपके द्वादश भाव में होंगे, इसलिए कुछ गंभीर मामले भी हो सकते हैं सेहत को लेकर। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना अधिकतर अनुकूल ही रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि इस महीने की शुरुआत के दौरान आपकी राशि के स्वामी बुध अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और आधे महीने के लिए सूर्य भी उन्हीं के साथ होंगे। तो इसके चलते इस महीने आपकी करियर में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप नौकरी में हैं तो आपको बेहतर प्रगति की अनुभूति होगी और बेरोजगारों को भी नौकरी पाने के अवसर मिलेंगे। आपकी कुंडली के दशम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड विभिन्न प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपके व्यवसाय का विस्तार करने और उसके फलने फूलने के लिए ये एक अच्छा समय है। साथ ही आप नए प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन की योजनाएं बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। ये समय अच्छा है, इसलिए आप कुछ साहसी कदम उठाएं, आपको अच्छा परिणाम ही मिलेगा। मिथुन राशि के विद्यार्थियों को विचलित होने यानी कि डिस्ट्रैक्ट होने से बचने के लिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस करने के लिए कुछ विशेष तरीके अपनाने होंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ने के इच्छुक हैं उनको सफलता मिल सकती है क्योंकि बुध के साथ शुक्र इस वक्त द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और इस गोचर का आपको अवश्य लाभ होगा। इस दौरान पारिवारिक माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण होगा। मिथुन राशि के कई जातकों को अपने भाई, खास तौर पर छोटे भाई का सहयोग मिलेगा।
हालांकि प्रेम संबंध में मिथुन राशि के जातकों को गलतफहमी का शिकार होने से बचने के लिए कुछ उपाय करने की जरूरत होगी और सावधानी बरतने की जरूरत होगी। धन और वित्त के मामले में यानी मनी एंड फाइनेंस के मामले में इस महीने आपके लिए अच्छी खबर है। ग्रहों के फेवरेबल ट्रांजिट के चलते आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। और इस समय एक और बात बताऊं, हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड अनअर्न मनी मिल जाए, मतलब पैतृक संपत्ति मिल जाए, कुछ क्लेम आपने कहीं लगाया हुआ था वो उसका मुआवजा अब आपको मिल जाए। मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोचर में मंगल और राहु की युक्ति आपके लिए कुछ स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि महीने के दूसरे भाग में ये चुनौती थोड़ी गंभीर हो सकती है। कर्क, जुलाई का ये महीना आपको प्रोफेशनल मैटर्स यानी कि नॉन डोमेस्टिक मैटर, मतलब घर परिवार वाली बातें नहीं, बाहर वाली बातों, इनमें व्यस्त रखने वाला है। आपकी कुंडली के दशम भाव में मंगल और राहु की युति आपके कार्यस्थल में बहुत एनर्जी लेकर आएगा और एक्टिविटीज भी बहुत जल्दी जल्दी होंगी, उनकी गति में वृद्धि होगी। और अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो आपके कार्यस्थल में भ्रम, गलतफहमी और टकराव जैसी संभावनाएं भी बन रही हैं। दूसरे शब्दों में आपको इन परिस्थितियों को बड़ी बहादुरी से और समझदारी से और चालाकी से गुजरना होगा, इनका सामना करना होगा। मान लीजिए चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं तो आप गुस्सा ना करें, वरना ये बिहेवियर, ये व्यवहार आपको मुश्किल में डाल सकता है। अच्छी बात यह है कि आपके सीनियर्स या आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स आपके काम की सराहना करेंगे और उनके साथ आपके रिश्तों में भी मजबूती आ सकती है। जो लोग व्यापार में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, उनको महीने के दूसरे भाग में थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। हालांकि अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने से बचे, क्योंकि अभी सही समय पूरी तरह से नहीं आया है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण यह समय विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहने की संभावना है। साथ ही पंचम भाव में बुध और शुक्र की दृष्टि होने से भी विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। तो है ना आपके लिए तीन फायदे, आपके लिए मतलब विद्यार्थियों के लिए। और आप में से जो लोग जो कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, उनको फायदा होगा। लीजिए और अच्छी खबर लीजिए, आपका परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल होगा और उनका समर्थन भी मिलेगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी वाणी पर, अपने हर शब्द पर नियंत्रण रखें और अपने एक्शंस की तरफ भी ध्यान दें। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रेमी जोड़ों के बीच में मतभेद होने की संभावना है। जब इस तरफ अगर आप ध्यान दे देते हैं और सब चीज को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लव पार्टनर के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। शादीशुदा जोड़ों के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की अगर गलतफहमियां हैं तो अब वे सुलझ जाएंगी और अब आपको एक दूसरे के विश्वास को जीतना होगा, उसमें बढ़ोतरी करनी होगी। आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ थोड़ा बैठे, थोड़ा समय व्यतीत करें। स्वास्थ्य की तरफ देखें तो कर्क राशि के जातकों की कुंडली में मंगल के साथ राहु की उपस्थिति के कारण तनाव के सामान्य स्तर से थोड़ा ऊपर होने की संभावना है। जिन जातकों को पहले से ही छाती, फेफड़ों या हृदय से संबंधित कोई समस्या है तो फिर आपको चिकित्सक के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। कोई कोई केस में सर्जरी या मेडिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी और कुछ कर्क राशि के जातक ज्यादा ही भाग्यशाली हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सीक्रेट सोर्सेस से धन प्राप्त हो सकता है।
इस महीने आपकी कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण भाग्य कारक यानी कि लक फैक्टर में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह सुननी चाहिए। इस दौरान आपके परिवार में कोई कार्यक्रम यानी कि धार्मिक कार्यक्रम या सोशल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो सकता है, इसलिए उसे एंजॉय करें। सिंह, आइए सबसे पहले हम करियर और पेशे की बात करते हैं। ग्रहों के गोचर के अनुसार इस महीने की शुरुआत में करियर की संभावनाएं बहुत ज्यादा उत्साहजनक लग रही हैं, क्योंकि प्रोफेशन के घर के स्वामी कौन है? स्वयं शुक्र। वह बुध के साथ 10वें भाव में ही विराजमान है। बेशक आपको बेहतर परिणाम के लिए बहुत ज्यादा स्मार्टनेस की आवश्यकता होगी, मेहनत की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में यानी कि वर्क प्लेस में एक सुखद और तनावपूर्ण वातावरण होने की संभावना है, जिसे आप बहुत एंजॉय करेंगे। और जब ये दोनों ग्रह कौन से? शुक्र और बुध आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तो आपकी मेहनत का फल मिलने का समय शुरू हो जाएगा। कुछ जातकों के मामलों में लंबी दूरी की यात्राएं यानी कि बहुत दूर जाना या विदेश जाना भी संभव है और उन यात्राओं से एक्सपेक्टेड लाभ भी मिल सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय एक बहुत ही सीधी सीधी और खास चेतावनी है। वो ये है कि इस समय कोई भी अनैतिक या अवैध गतिविधि से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ये आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय सीधा स्मूथ सेलिंग का समय नहीं है। उन्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी और ये नहीं है कि जो वो पढ़ेंगे वो बड़ी जल्दी से समझ जाएंगे, नहीं, बल्कि मुझे इसका उल्टा डर है। वो ये है कि इस समय विद्यार्थी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण उनका अपने ऊपर जरूरत से ज़्यादा भरोसा, जिसे सेल्फ असर्टिव बोलते हैं, या जिद्दी व्यवहार का प्रदर्शन भी वह कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के धन और आर्थिक पहलुओं के संबंध में ये महीना काफी संतोषजनक रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध अपनी ही राशि में आपकी राशि के स्वामी यानी सूर्य के साथ एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो कोई परवाह नहीं है। आप में से कुछ लोग रुके हुए धन की वसूली करने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सिंह राशि के बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को भारी मुनाफा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि कुछ पुरानी बीमारियां आकर आपको फिर से परेशान कर सकती हैं। ऐसा संकेत आपकी कुंडली के 6ठे भाव में शनि का 7वें भाव में गोचर करने से मिल रहा है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर यानी कि लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए बेहतर है कि आप दोनों अच्छा खान पान, अच्छा जीवन शैली, इस सब में ज़्यादा विश्वास करें और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखें। जहाँ तक लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की बात है तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बृहस्पति जी के 8वें भाव में गोचर की वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर खास प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन हमसे करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं और इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आइए अब बाकी की राशियों के बारे में बात करते हैं।
जुलाई 2022 का महीना न्यूट्रल रहने की संभावना है, फिर भी कुछ मामलों में कन्या राशि के जातकों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी सकारात्मक चीजें हैं, कौन सी पॉजिटिव न्यूज है जिस पर हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन सी सकारात्मक, कौन सी पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। कामकाज के संदर्भ में आपकी दशम भाव के स्वामी बुध अपनी राशि में ही सूर्य के साथ युक्ति बना रहे हैं, तो इससे आपको प्रगति, पदोन्नति ये सब की उम्मीद करनी चाहिए। साथ ही विदेश से भी आपको फायदा मिल सकता है। कैसे? मान लीजिए आप बिजनेस ओनर हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, तो विदेश से आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं या आपको बाहर से नौकरी की ऑफर आ सकती है। हालांकि कन्या राशि के विद्यार्थियों को शनि के गोचर के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी शनि हैं और इस समय वो रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को मन चाहे लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। केतु का द्वितीय भाव में गोचर और उस पर मंगल और राहु की दृष्टि ये परिवार में कुछ तनाव देने के संकेत बना रहे हैं। एकादश भाव में बृहस्पति जी और मंगल की पूर्ण दृष्टि के कारण आपको पर्याप्त आमदनी हो सकती है। आप में से कुछ जातकों को क्लेम यानी कि मुआवजे, कॉम्पनसेशन या फिर पैतृक संपत्ति के रूप में भी धन प्राप्त हो सकता है। सेहत को देखते हुए ये महीना बेहतरीन रहने की उम्मीद है। आपको स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने के लिए ग्रहों का कॉन्फ़िगरेशन इस समय बहुत बढ़िया बन रहा है और ऐसे में आपको स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि पुराने रोग की प्रवृत्ति वाले लोगों को भी इस समय कुछ राहत महसूस होगी। इस समय न केवल आप सक्रिय और ऊर्जावान दिखेंगे, परंतु आपका मन भी खिला हुआ होगा, स्वस्थ होगा। इस महीने प्रेमी जोड़ों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा करें और किसी बाहरी व्यक्ति को आपके रिश्तों में दखलंदाजी न करने दें। इस दौरान आपको अपनी भाषा, अपने व्यवहार पर भी काबू रखना चाहिए, क्योंकि गलत व्यवहार, गलत भाषा, गलत शब्द आपके रिश्तों में दरार ला सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना मिलीजुली गतिविधियां दिखा सकता है। बुध और शुक्र का अष्टम भाव में गोचर आपके कार्यालय में यानी कि वर्क प्लेस में कुछ चुनौतियां ला सकता है और हो सकता है कि आप महसूस करें कि भाग्य तो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रहा है। इसलिए आपको कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों पर भी निर्भर करना होगा, ताकि आप धीरे धीरे अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लें। आपके आय स्तर में कुछ वृद्धि के कारण आपके स्टेटस, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके जीवन स्तर में वृद्धि हो सकती है। आपके घरेलू और सोशल लाइफ में खुशियां और संतुलन की संभावना है। गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण होगा। मित्रों, सहकर्मियों, भाई बहनों और माता पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। तुला राशि के विद्यार्थियों को समय समय पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में शुक्र की उपस्थिति और पंचम भाव में शनि के वक्री होने के कारण तुला राशि के जातकों का प्रेम जीवन और उनके संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। इसलिए अपने प्रेमी के साथ अपने व्यवहार और अपने शब्दों के प्रति सावधान रहिए। शनि का पंचम भाव में वक्री होकर चतुर्भाव में जाना विभिन्न जातकों को अलग अलग प्रकार की समस्याएं दे सकता है, जैसे कि कुछ बिजनेस ओनर्स को नुकसान हो सकता है या फिर रियल एस्टेट की खरीद बेच में यानी कि डीलिंग में कुछ बुरा अनुभव हो सकता है। इसी तरह से तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं।
वहीं राहु और मंगल का सप्तम भाव में गोचर और शुक्र का अष्टम भाव में गोचर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और आपके स्वास्थ्य संबंधित खर्चों में अनावश्यक वृद्धि भी करवा सकता है। हाँ, आपकी विदेश यात्रा जीवन में मौज मस्ती अच्छा बदलाव ला सकती है, लेकिन व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल बेनिफिट और सक्सेस की उन विदेश यात्राओं से उम्मीद न करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि यदि आप ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, प्रश्नशास्त्र आदि सीखना चाहते हैं तो हमने बहुत बढ़िया वीडियो कोर्सेज बनाए हैं और आप घर बैठे इन कोर्सेज को ऑर्डर करिए और आराम से सीखिए। इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन और पेमेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना इवेंट से भरा रहने वाला है। हालांकि कई मामलों में आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस माह आपकी राशि के स्वामी मंगल छठे भाव में राहु के साथ रहेंगे और इसके कारण आपके जीवन में कुछ उतार कुछ चढ़ाव, विशेष रूप से स्वास्थ्य, रोजगार और कर्ज आदि से संबंधित ये मामले हो सकते हैं और कुछ जातकों के केस में कानूनी मुद्दे भी उठकर सामने आए, ऐसी संभावना है। उदाहरण के लिए नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स थोड़ी निराशा, थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपको इस सब को देखते हुए, इस सब को महसूस करते हुए जल्दी ही उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। आपके सप्तम भाव में शुक्र और बुध का गोचर बिजनेस ओनर्स को लाभ दे सकता है, खास तौर पर यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं या ट्रेडिंग बिजनेस में हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन थोड़ा कठिन परिस्थितियों से गुजरने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्री शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी बात को लेकर परिवार वालों के साथ वाद विवाद, मुकदमेबाजी या असहमति हो सकती है। गोचर में ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी लव लाइफ को बहुत ही सहज और बहुत ही ग्रैंड, भव्य बनाने की क्षमता रखता है और ऐसे ही आपका वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखी होगा। शुक्र है कि इस समय कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ बिजनेस ओनर्स को लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। हालांकि आपके लिए सलाह है कि अभी अपने खर्चों को लेकर थोड़ा सावधान रहें और अपने बनाए हुए बजट पर टिके रहें, क्योंकि धन को लेकर अभी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई हैं। इस माह वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य के मामलों में भी थोड़ी चुनौतियां दिखने को मिल सकती हैं। समस्या को सही तरीके से सुलझाने के लिए आपको हो सकता है कि एक या एक से अधिक डॉक्टर से राय लेनी पड़े। धनु, इस माह के दौरान आपके जीवन के कई क्षेत्र जैसे कि करियर, घरेलू जीवन, प्रेम और रोमांस और कुछ हद तक स्वास्थ्य भी, ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस समय आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आपका शरीर आपकी अच्छी आदतों का फायदा उठाएगा, जैसे कि दैनिक जीवन आपका डिसिप्लिन है, आपका संतुलित आहार खाने का तरीका है, आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हैं। इस सब का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके मन और शरीर के लिए आपको अच्छी ताकत और अच्छी जीवन शक्ति जैसा उपहार भी मिलेगा। पर इस सब के चलते आपको अधिक परिश्रम यानी कि एक्सर्शन से बचना चाहिए। इसके ठीक विपरीत अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस महीने आपके खुशहाल मानसिक और भावनात्मक स्थिति में होना आपके लिए एक अतिरिक्त बोनस जैसा ही होगा।
धनु राशि के जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य का गोचर बिजनेस ओनर्स को व्यापार में उन्नति दिला सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा रहने की उम्मीद है। मंगल के पंचम भाव में गोचर के कारण धनु राशि के विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। हालांकि पढ़ाई में ध्यान लगाए रखने के लिए उन्हें किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। परिवार में मधुरता बनी रहेगी, शांति रहेगी। फिर भी मैं ये कहूँगा कि सूर्य का सप्तम भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां ला सकता है। कुछ मामलों में आपके जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा या मतभेद, असहमति भी बन सकती है। लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक घटनाएं भी होने वाली हैं। उदाहरण के लिए आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी और आप अपनी फाइनेंसेस को, वित्तीय स्थिति को और भी बेहतर करने के लिए विचार करेंगे। बिजनेस ओनर्स के लिए निवेश करने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ये एक अच्छा समय रहेगा। आपके लिए एक सलाह है कि अगर आप अच्छी लव लाइफ चाहते हैं तो अपने गुस्से को ज़रा काबू रखें, क्योंकि किसी भी तरह की गलतफहमी ये बहुत नुकसान ला सकती हैं। छोटी छोटी यात्राएं, छोटी अवधि की यात्राएं आपके लिए बेटर पॉसिबिलिटीज ला सकती हैं। कारोबारी जातकों के लिए भी ये माहौल काफी अनुकूल रहने वाला है और आपको ज्यादा स्ट्रगल यानी कि संघर्ष नहीं करना होगा। आपको अपने काम में खुशी मिलेगी और काफी संतुष्टि भी मिलेगी। मकर, सबसे पहले बात करते हैं कि धन और वित्त के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। आप इस अवधि के दौरान बेहतर आमदनी की उम्मीद कर सकते हैं और अपने खर्चे पर भी काबू पाने में सफल हो सकते हैं। ये महीना आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर लाभकारी ही रहने की संभावना रखता है। आप निवेश करके कुछ अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मान लीजिए आप शेयर बाजार में हैं या ऐसे ही मिलते जुलते कोई और ऑपरेशन या एक्टिविटीज में हैं, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, पर जरा ध्यान से। मकर राशि के कुछ जातक रियल एस्टेट में भी लाभ कमा सकते हैं, चाहे स्वयं डील करके या उसमें कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स भी अपने अपने डोमेन्स में लाभ पाने और प्रगति करने की उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि आपको अभी जॉइंट वेंचर्स या पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए, उसके लिए अभी समय नहीं आया है। विवाहित जोड़ों का जीवन भी इस समय अच्छा रहने की उम्मीद है। मकर राशि के कुछ जातक जो रिलेशनशिप में हैं, अपनी कमिटमेंट को अब अगले स्तर पर ले जाएंगे, यानी कि आप विवाहित जीवन में आने की योजना बना सकते हैं। कुछ सिंगल मकर राशि के जातकों के अंदर अब जोश और ऊर्जा की वृद्धि हो सकती है और वे अपनी दिल की भावनाओं को उस व्यक्ति के सामने व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें वे वास्तव में बहुत पसंद करते हैं। कुल मिलाकर इस महीने आप कुछ नए दोस्त बनाएंगे। सामाजिक रूप से भी मकर राशि के जातक दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि आपको घरेलू जीवन में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ गलत फहमियों के चलते घर का सामंजस्य, घर का बैलेंस, घर की हार्मोनी, शांति थोड़ी बिगड़ सकती है। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स द्वारा आपकी सराहना की जा सकती है और आपके कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल रहने की संभावना है। पर्सनल स्तर पर कुछ मकर राशि के जातक सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि ले सकते हैं। आप में से कुछ जातक कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी सोशल वेलफेयर के लिए शुरू कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों की पढ़ाई में मदद करना इत्यादि इत्यादि। ग्रहों का गोचर इस समय आपको स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने की बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ जातकों को पेट या उस रीजन में और ऑर्गन्स को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। जो विद्यार्थी अभी प्रोफेशनल या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की जरूरत हो सकती है।
रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को अपनी प्रोफेसर की मदद या उनकी गाइडेंस से मिली हुई सहायता उनको रिसर्च कार्यों में सफलता दिला सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना पर्सनल फ्रंट पर बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आया है। हालांकि आपके लिए सलाह यह है कि यदि आप ऑफिस में यानी कि कार्यस्थल पर या अपने बिजनेस रिलेशंस में आप शांति चाहते हैं तो कार्य संबंधी मामलों को बड़ी ही डिप्लोमेटिकली संभालें और किसी भी तरह के तर्क वितर्क से दूर रहें। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है कि वो आपको कुछ वित्तीय हेल्प यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करने की पेशकश करें, लेकिन ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि आप युवा हैं और घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं तो उनकी सलाह सुनना, उनकी बात पर अमल करना से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। हालांकि कोई भी सलाह पर फाइनल डिसीजन लेना या ना लेना, ये निर्णय आप ही का होगा, ये एक्शन आप ही का होगा, पर कम से कम उनकी बात माने, सुने और उनकी बात का सम्मान करें। वर्तमान ग्रहों का गोचर आपके वित्तीय लाभ के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में ये आपकी मदद कर सकता है। इसलिए इस महीने उन अवसरों को पहचानें और उनका उपयोग करें। उदाहरण के लिए अगर आप निवेश या कोई साइड बिजनेस करना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मुनाफा ला सकता है। करियर के लिहाज से भी आप स्थिरता महसूस कर सकते हैं, यानी कि अपने करियर में स्टेबिलिटी फील कर सकते हैं, परंतु बहुत जल्दी आप तरक्की करेंगे ऐसा कोई संकेत हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कड़ी मेहनत आपको तुरंत फल ना दे, परंतु धैर्य रखें और निराश न हो। नौकरी पेशा कुंभ राशि के जातकों को उनके द्वारा उनके टैलेंट यानी कि योग्यता को रिकॉग्नाइज किया जाना, यानी कि योग्यता को मान्यता दिया जाना, ऐसी संभावना है। लेकिन आप अपने कॉलीग्स यानी कि सहकर्मियों और जूनियर्स के साथ बेकार की बहस में पड़कर अपना समय खराब न करें। बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या मर्चेंट्स को अपनी आय बढ़ाने के लिए अपने व्यापार का विस्तार करने, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना इत्यादि, इस सब के लिए ये समय ठीक है, आप चेष्टा कर सकते हैं। कुछ कुंभ राशि के जातक नई एजेंसी खोलना, विदेशी कंपनियों के साथ नए एग्रीमेंट करना, ये सब संभव है और ये भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। कुंभ राशि के विद्यार्थी, विशेष रूप से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, दुनिया को अपनी बुद्धिमानी की चमक दिखाएंगे और वे अपनी पढ़ाई में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बस अपने आप को टोटली फोकस करना होगा शिक्षा पर और कहीं ध्यान नहीं देना है। जुलाई 2022 के राशिफल के अनुसार आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक ठाक दिख रहा है। हालांकि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो इसको बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। मीन, बृहस्पति के प्रथम भाव में होने के कारण मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपकी सफलता का संकेत दे रहा है। आपके दशम भाव का स्वामी का प्रथम भाव में गोचर में आपके दशम भाव के स्वामी का प्रथम भाव में गोचर आपके करियर के ग्राफ को काफी ऊपर तक ले जाएगा। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय शुभ रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। दूसरे भाव में शनि की दृष्टि से आपके पारिवारिक विवाद सुलझने की संभावना है। हालांकि कुछ समस्याएं अभी भी रह जाएंगी अनसुलझी। मीन राशि के जातकों की लव लाइफ की बात करें तो आप दोनों के बीच काफी तीखी बहस या गलतफहमी या ब्रेकअप जैसी स्थितियां आ सकती हैं। लेकिन अगर आप कठिन परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले से ही सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपकी आर्थिक स्थिति
स्थिर दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर द्वारा, और द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति के कारण आपके खर्चे भी नियंत्रित रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से मीन राशि के जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12वें भाव से 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस दौरान कोई पुरानी बीमारी फिर से आकर आपको परेशान कर सकती है। कई मीन राशि के जातकों के लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन या ट्रांसफर या दोनों की संभावना होगी, और अंत में आप अपने करियर में एक बदलाव का अनुभव करेंगे, परंतु इससे घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे भी आप एंजॉय करें। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों के लिए मेरे द्वारा राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया है, तो बस आपको क्या करना है आपको पता ही है। इसे लाइक करें, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारे आने वाले बहुत सारे नए नए उपयोगी लाभकारी मनोरंजन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय और खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।